अधिवक्ता परिषद की ओर से। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा के चुनावी रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए और संवैधानिक मूल्यों के और संवैधानिक हितों की रक्षा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अल्पज्ञानी प्रधानमंत्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं तो महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमला करते हैं और कहीं पर वो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर ये कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों की संपत्ति और धन और मंगलसूत्र छीनकर उनके हवाले कर देंगे। और आज यहाँ पर यूपी प्रेस क्लब में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद के सभी पदाधिकारियों ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। क्यों दिया है, इसके पीछे के कई कारण हैं। क्योंकि इस देश में संघीय विचारधारा के लोगों ने 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से इस देश की धन संपत्ति और संपदा पर अपना कब्जा जमाया है और झूठ बोलकर देश के लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता गण बैठे हुए हैं और आप सामने देख सकते हैं बीडी नकवी साहब है, पूर्व न्यायाधीश है और तमाम ऐसे वरिष्ठ अधिवक्तागण है और परिषद के तमाम पदाधिकारी है। हम इससे बात करेंगे क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को इस संगठन ने अपना समर्थन दिया है। तो पहली रुख करते हैं बीडी नकवी साहब की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, यानी झूठ की खेती खड़ी कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि राजीव गांधी को कहते हैं वो राष्ट्रद्रोही थे, आतंकवादी थे, और कभी वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमला करते हैं। जिस तरह की एक विचारधारा को, एक नैरेटिव को सेट कर रहे हैं एनडीए वाले और प्रधानमंत्री खुद, क्या कहना है इस पर आपका? प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है, देश को नफरत का दिया है, एक खास तबके को टारगेट करने का दिया है, जो बिल्कुल गलत है। वो बौखला गए हैं। जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो मैसेज आया है वो ये आया है कि परिवर्तन चाह रही जनता खड़ी हो गई है सत्ता के खिलाफ, इसलिए वो बौखला गए हैं। इस देश के अंदर राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं मोहब्बत की, जो लड़ाई मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में लड़ी, और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था हेटेड कैन नॉट बीट हेटेड, ओनली लव कैन बीट हेटेड। सिर्फ मोहब्बत हरा सकती है। इस वक्त हम लोग मोहब्बत के पक्षधार हैं और मोहब्बत जीतेगी, ये हमारी उम्मीद है। मैं अपने किनारे से एक बात कहूंगा, दलित पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। इस वक्त कमजोर लोगों को, मेहनतकश लोगों को साथ मिलकर धर्म और जात की दीवार गिरा के आगे बढ़ना है और इस सत्ता को हराना है। जनता जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। और खास बात, और इस देश के अंदर जो पाखंड फैलाया है, हमारा संविधान कहता है कि हमारी साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। ये पाखंड की सोच है और पाखंड की सोच पाखंडी पैदा करेगा। वैज्ञानिक सोच देश के अंदर वैज्ञानिक पैदा करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, आने वाली नस्ल वैज्ञानिक हो और इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर अपना मुकाम पैदा करें। इस उम्मीद के साथ हम गठबंधन के साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है, जो नौजवानों को एक मैसेज दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं और साथ खड़े होकर हम बराबर लड़ते रहेंगे और गठबंधन जीतेगा। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं दो शहजादों का जिक्र वो अपने भाषणों में ज्यादा आजकल कर रहे हैं। 400 पार का नारा वो भूल गए, क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण में जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज आया और जिस तरह का लोगों का रुझान आया है, उसे देखकर इन्हें लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही। लेकिन शहजादों का जिक्र करना वो नहीं भूलते। प्रज्वल रेवन्ना पर बिल्कुल भी वो बोलते नजर नहीं आ रहे। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर उनके लिए कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन दो शहजादों पर वो अटैक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने देश के अंदर गुजरात से कितने लुटेरे भाग गए, एक लुटेरा ऐसा भी पकड़ा गया, और रिसेंट रवन्ना को उन्होंने भगा दिया बगैर सरकार की सहमति के। इस देश के अंदर माल के लुटेरे, इज्जत के लुटेरे भागे हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी कंडेम द एक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 5 न्याय और 25 गारंटी को भी लेकर प्रधानमंत्री लगातार हमला कर रहे हैं। ये जो 5 न्याय 25 गारंटी दी गई है, ये देश को छलने का काम कर रहे हैं। वो अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने सच्ची बात देश के सामने रखी ही नहीं है। हमेशा झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और अपनी कमियों को
छुपाने के लिए दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं। दोनों युवा नेताओं पे लाछन लगा रहे हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। देश से हमेशा उन्होंने सच्चाई छुपाई है। ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी खुद छोड़ लेनी चाहिए, हम लोग को छोड़वा देनी चाहिए जबरदस्ती। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो पहले और दूसरे चरण का जो आंकड़े दिए हैं वो 11 दिन के बाद दिए, इतनी देरी से क्यों? आपने देखा होगा कि एक फोटोग्राफ आया है जिसमें पीछे से ईवीएम मशीन को खोल के उसमें से पैड निकाले जा रहे हैं और पैड भरे जा रहे हैं। तो ये काम हुआ है, उसके बाद जो है जैसे नया वो दिया गया है आंकड़ा, पहले जो आंकड़े थे उससे एकदम चेंज है, उससे 5-6% बढ़ गया है वोट। हमेशा हम लोगों ने इतनी उम्र हो गई देखा कि उसी दिन आंकड़े आ जाते थे, अगर बहुत है तो 7 बजे तक तो आ ही जाते, और 11 दिन सिर्फ इसलिए गए हैं कि उसमें बदलना का काम 11 दिन में लग गया और 11 दिन के बाद अच्छा, अमेठी को लेकर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग हमलावर हैं कि अमेठी से राहुल गांधी डरकर भागे रायबरेली पहुंच गए हैं और अमेठी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया, इसका मतलब है कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने से डरता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपना एक कारिंदा दिया है, अगर उस कारिंदे को हरा के दिखा दें तो फिर हम आगे बात करेंगे। और क्योंकि माँ की सीट थी वो उसके लिए ज्यादा अहम थी, इसलिए राहुल जो है माँ की सीट पे आए। और अगर प्रियंका भी लड़ती तो परिवारवाद का शोर मचने लगा था, इस वजह से वो नहीं लड़ी। तो हम जरा सा जीतू यादव जी से भी बात करेंगे, क्योंकि कई कार्यक्रम मैंने देखे और कई बार ये न्यायिक हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे ये तीन जो इन्हें हम डॉन कहेंगे, ये तीन डॉन लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से, जबकि मुस्लिम लीग का गठन 1936 में हुआ था और आजादी के बाद जो मुस्लिम लीग बनी थी वो कोई दूसरी संगठन था और उसे कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग से प्रभावित है। हिंदुस्तान में जो सत्य है उसको कोई बदल नहीं सकता। देश आजाद कब हुआ शायद उनको नहीं मालूम है। उसमें बिस्मिल्लाह खां का योगदान बहुत बड़ा था। भगत सिंह अगर फांसी के तख्ते पे चढ़े तो उनके बगल में बिस्मिल्लाह खां भी थे, अशफाक अल्लाह खां भी थे। ये जो देश है एक संगम है, उस विचारधारा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कैसे पहले देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए? नेहरू जी के बाद देखिए कितने प्राइम मिनिस्टर हुए। अभी इस तरह की नफरत फैलाई गई, ये पहली बार हुआ 10 सालों में। जो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मस्जिद मंदिर की बात हो रही है। आप देखिए लखनऊ की सीट के लिए बात करेंगे, राजनाथ सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत होगी, 10 लाख से ज्यादा मतों से राजनाथ सिंह की जीत होगी, जबकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की जो चर्चाएं होती हैं आम लोगों में, वो कुछ और ही बता रही हैं। देखिए उनके वक्तव्य क्या है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूं। इससे पहले मोदी जी कह रहे थे 400 पार, उनका अपना जुमला है 400 पार। अब जैसे नया जुमला आ गया 5 लाख। अरे वोट जनता करेगी, जब आप अपने आप को 5 लाख से ऊपर मान लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मशीन को सेट कर रखा ना, तभी तो आप बोल रहे ना 5 लाख पार। हम लोग तो कोई प्रत्याशी बोल रहे ना, मान लीजिए अखिलेश जी कहीं बोल रहे हैं कन्नौज में कि मैं इतना लाख वोट से जीतूंगा, डिम्पल जी बोल रही है या अन्य जो लोग हैं क्या वो बोल रहे हैं कि मैं इतना लाख से वोट से जीतूंगा। ये जुमला जो है ये गलत है और जनता इसका जवाब देगी। राष्ट्रीय महासचिव भी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मिर्जा मजहर अब्बास। मजहर अब्बास साहब है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया इंडिया गठबंधन ने, और खासतौर पर फिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूंगा, उसे लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी फैल रही है, क्या कहना है? देखिए इस पे चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा था। चाणक्य ने कहा था कि एक कुशल शासक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दे दे देता है। स्वास्थ्य की बात ये करेंगे नहीं, शिक्षा की बात ये करेंगे नहीं, रोजगार की बात ये करेंगे नहीं, विकास की बात ये करेंगे नहीं, सिर्फ चोरी मक्कारी इसकी बात करेंगे और अहम मुद्दों को दूसरे मुद्दों में उलझा करके दबा देंगे। हमेशा से ये 10 साल से यही करते आ रहे हैं, 2014 से यही करते आ रहे हैं। जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए झूठ और फरेब के मुद्दे ये जनता के बीच में ले आते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं।
तो देखा आपने आज जिस तरह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है, तस्वीरें बदल रही हैं और तकदीरें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी चुनावी रण के इस अंतिम टिप्पणी में मैं ये कहना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप वोट जरूर करें, अपनी कीमती मत का इस्तेमाल जरूर करें, सोचे और समझे इस देश को किसके हाथों में सौंपना है। उनके हाथों में सौंपना है जिन्होंने 70 साल तक इस देश की रक्षा की है, इस देश के लोगों की हिफाजत की है, या उनके हाथों में जिन्होंने 10 सालों में इस देश को 70 साल पीछे धकेल दिया। फिलहाल के लिए चुनावी रण में इतना ही। न्यूज अड्डा की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज अड्डा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।